ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। भागवत कथा हम क्यों श्रवण करते हैं? भागवत कथा हम लोग इसलिए श्रवण करते हैं कि हमारी जो मन है, हमारी जो विचार है, हमारी जो बुद्धियां है, इस कलिकाल में काम, क्रोध, लोभ, मोह के प्रति भाग गया है, मोह की तरफ चला गया है, काम की तरफ चला गया है, क्रोध की तरफ चला गया है, अहंकार की तरफ चला गया है, अज्ञान की तरफ चला गया है। इसलिए अपने मन को मोड़ने के लिए, अपने मन को सच्चाई की तरफ करने के लिए भागवत कथा को श्रवण करते हैं। इसलिए हम लोग भगवान की कथा को श्रवण करते हैं ताकि हमारी मन ईश्वर के प्रति भागे, ईश्वर के प्रति प्रेम करे, ईश्वर की ओर भागे तथा धर्म की ओर चले। इस कारण से भागवत को अध्ययन किया जाता है। मुख्य कारण यही है। जैसे किसी व्यक्ति को बीमारी हो जाए तो वह डॉक्टर वैद्य से मिलता है, ठीक इसी प्रकार जब हमारी मन बुद्धि काम, क्रोध, लोभ, मोह में पड़ जाती है तो उसको सुधार करने के लिए भागवत कथा को श्रवण करते हैं। मुख्य बात यही है। आज हम लोग भगवान की कथा को, भगवान श्री कृष्ण बाल लीला की कथा को श्रवण करेंगे। गोपाल बाल भगवान ब्रजमंडल में 5 वर्ष के हो चुके। कंस मथुरा से बार बार राक्षसों को भेजता, भगवान उसे वध करते। लेकिन इस कथा में ऐसी मोड़ ली है कि स्वयं भगवान ही भगवान को नहीं समझते, अर्थात ब्रह्मा जी मोह में फंस जाते हैं। इस कथा को हम लोग श्रवण करेंगे। 5 वर्ष की उम्र में भगवान अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ बछड़े चराने के लिए वन में चले जाते हैं। भगवान अपने मित्रों के साथ खेलते, नाना प्रकार की लीलाएं करते तथा धर्म के लिए धर्मात्मा प्रभु कुछ लीला किया करते थे और अपने मित्रों के साथ घूमते, नाचते, गाते तथा एक दूसरे को पीठ पर चढ़ा लेते, घुमाते। इस प्रकार प्रभु ने एक दिन लीला करते हुए बछड़े को चरा रहे हैं। लीला करते करते दोपहर का समय हो गई। तब प्रभु कहते, मित्रों, भाइयों, दोपहर का समय हो गया, हम लोग भोजन कर लेते तो अच्छी बात है। बछड़े भी हरी हरी घास चर रही है और हम लोग भी एक साथ मिलकर भोजन कर ले तो अच्छी बात है, क्योंकि दोपहर का समय हो गया। भगवान अपने मित्रों के साथ, ग्वाल बालों के साथ एक मंडली बना करके
गोल की तरफ सभी बच्चे गोल की ढंग से बैठ जाते हैं और लीलामय भगवान अपने मित्रों से कहते कि अपने अपने भोजन को दिखाओ। आज हम लोग एक साथ मिलकर खाएंगे, अर्थात सभी भोजन को एक साथ रखेंगे और एक दूसरे को भोजन करेंगे प्रेम पूर्वक। हमारे प्रभु का मित्र बाल रूप श्री दामा थे। वे बहुत गरीब थे। श्री दामा अपने घर से बासी कढ़ी ले गए थे उस वन में खाने के लिए, क्योंकि उनके पास दूसरी वस्तु थी नहीं। इसलिए श्री दामा की माता ने श्री दामा के लिए बासी कढ़ी ही दिया था। भगवान जब अपने मित्रों से कहते कि सब अपने अपने भोजन को सामने रखो और हम लोग मिलकर खाएंगे, लेकिन श्री दामा जानता था कि हमारे पास बासी कढ़ी है, इसलिए श्री दामा कहता कि नहीं नहीं, जो जिसका भोजन है वही करे। लेकिन अंतर्यामी भगवान सब कुछ जानते हैं। भगवान ने बलपूर्वक श्री दामा का जो भोजन था वो छीन लेते हैं और भगवान देखते हैं कि उसमें बासी कढ़ी है। श्री दामा ने भगवान को रोकते हुए वो कढ़ी छीन करके इसलिए वो कढ़ी लिया कि ये तो बासी कढ़ी है, ये भगवान को देना ठीक नहीं है। लेकिन आप ये ध्यान में रख लें कि भगवान भाव के भूखे होते हैं, श्रद्धा के भूखे होते हैं। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार मनुष्य को भगवान की सेवा करना चाहिए, भोग लगाना चाहिए, जितनी सामर्थ्य हो। अगर सामर्थ्य नहीं हो तो भी जो हमारे पास वर्तमान में वस्तुएं हो सात्विक, वही भगवान को भोग लगा ले। भगवान जब श्री दामा को बासी कढ़ी देखते हैं और भगवान झट से अपने हाथों में लेकर पीने लगते हैं, श्री दामा भी बलपूर्वक उस कढ़ी को छीनकर स्वयं पीने लगा। मन में ये सोचा कि ये भगवान के देने के योग्य नहीं है, तो भगवान लीला से श्री दामा को मुख को चाटने लगते हैं और कहते कि श्री दामा, तुम्हारी माँ ने बहुत सुंदर कढ़ी भेजा है। भगवान श्री दामा को, अपने मित्र को, मुंह को अपने जीभों से चाटने लगते हैं और कहते हैं कि श्री दामा, ये कढ़ी जो है ना, बड़ी स्वादिष्ट है। इस प्रकार प्रभु अपने मित्रों के साथ लीला करते, लेकिन इस लीला को ब्रह्मा जी ने देख लिया। ब्रह्मा जी ने इस कढ़ी को चाटते हुए, अपने मित्रों को मुख को चाटते हुए जब कृष्ण को देखा तो ब्रह्मा जी मोह में पड़ गए, अर्थात भ्रम में पड़ गए और मन में विचार करते कि ब्रह्मा जी मन में विचार करते कि ये भगवान नहीं है, शायद हमसे कोई भ्रम हो गई हो। ब्रह्मा जी सोचते
कि इस बालकों को परीक्षा ली जाए, अर्थात भगवान को परीक्षाएं ली जाए। इस संसार में आप याद रखें, सबको ही परीक्षा देना पड़ता है। तो आज भगवान को परीक्षा स्वयं ब्रह्मा जी लेते हैं। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि इस ग्वाल वालों ने आपस में खेल में मस्त है और बछड़े बड़ी दूर चली गई चढ़ते हुए। तो ब्रह्मा जी ने उस बछड़े को अंतर ध्यान करके, अर्थात विलीन करके अपने लोक ब्रह्म लोक में लेकर चले गए। तब तक ग्वाल बालों ने अपनी दृष्टि बछड़े की ओर डाली तो बछड़ा तो था ही नहीं। सभी ग्वाल बालों ने भयभीत हो गए कि हमारे बछड़े कहाँ चले गए। ग्वाल बालों कहते कि हे कन्हैया, बछड़े दिखाई नहीं देते। गोपाल बाल प्रभु कहते कि आप लोग भोजन करो, मैं बछड़े को हाँक कर लाता हूं। गोपाल बाल भगवान बछड़े खोजने के लिए चले जाते हैं। भगवान इधर उधर बछड़े को खोजते, देखते फिरते, लेकिन बछड़े तो थी नहीं। भगवान को कहीं बछड़ा नहीं मिला। भगवान दुखी होकर पुनः अपने मित्रों के पास लौट आते हैं। जब मित्रों के पास आते हैं तो मित्रों भी, अर्थात ग्वाल बाल भी वहां नहीं थे। ब्रह्मा जी ने जब भगवान बछड़े को खोजने के लिए गए तो इधर ब्रह्मा जी ने उस ग्वाल बाल को भी विलीन कर दिए, अंतर ध्यान कर दिए और ग्वाल बाल को भी अपने लोक लेकर चले गए। जब प्रभु आते, अपने मित्रों जिस स्थान पर भोजन कर रहे थे उसी स्थान पर जब भगवान आते तो ग्वाल बाल भी वहां नहीं थे। हमारे प्रभु दुखी हो जाते हैं और सोचते कि अब तो बछड़ा भी नहीं है और ग्वाल बाल भी नहीं है। मैं जब अपने पिता के पास जाऊंगा, अर्थात नंद जी जसोदा रानी के पास जाऊंगा और उस ब्रजमंडल में जितनी इस ग्वाल बाल अर्थात हमारे मित्रों के माता पिता हैं, तो मैं उनसे क्या कहूँगा, क्या जवाब दूंगा। इस प्रकार प्रभु ने उसी जगह पर ध्यान में मग्न हो गए और ध्यान की दृष्टि से प्रभु ये जान गए कि ये सब ब्रह्मा जी का करतूत है। भगवान जान गए कि ब्रह्मा जी की ये सब करतूत है और भगवान विचार करते कि अगर मनुष्य मोह में फंस जाए, अगर मनुष्य मोह में फंस जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन स्वयं आज भगवान ब्रह्मा जी मोह में पड़ गए। ये बड़ी दुख लगी प्रभु को। लेकिन लीलामय प्रभु ने मन में विचार किया और भगवान नारायण बाल रूप में जितने बछड़े थे उतना बछड़ा भगवान ने रच दिया। बछड़े का जिस प्रकार चेहरा थी, सुंदरता थी, जिस प्रकार आंख, कान, मुंह, नाक, बछड़े के गर्दन में जो जंजीरें लगी हुई थी, उसी प्रकार ठीक
भगवान ने उतने ही बछड़े गढ़ दिए। अब प्रभु जितने ग्वाल बाल थे, अर्थात प्रभु के जितने मित्र थे, भगवान श्री हरि ने उतने ही ग्वाल बाल रचे। ग्वाल बाल अर्थात प्रभु के जितने मित्र थे, जैसी आचार विचार, बोल व्यवहार, जैसा वस्त्र हो, हाथ में जैसे बजाने वाली, चाहे जो भी हो, ठीक उसी प्रकार प्रभु ने उतने अपने मित्रों को, अपने ग्वाल बालों को रचा। और लीलाधर भगवान उतने ही ग्वाल बाल और उतने ही बछड़े के साथ स्वयं प्रभु खेलने लगे, नाचने लगे, गाने लगे और उस ग्वाल बाल और बछड़ों के साथ मिलकर प्रभु हाँकते हुए, मौज मस्ती करते हुए अपने घर आते हैं। भगवान और ग्वाल बाल और बछड़े, ये तो सब भगवान ही हैं। आज भी यही बात है, सब कुछ ईश्वर है, लेकिन हम भ्रम में समझ लेते हैं कि हम हैं। ऐसी बात नहीं, सब कुछ भगवान है। इस लीला से, इस कथा से हम सबको श्रवण करना चाहिए कि सब कुछ भगवान है। वही लीलाधर सब कुछ रचते हैं और अपने में लीन कर लेते हैं। भगवान मित्रों के साथ, बछड़ों के साथ खेलते गाते हाँकते हुए अपने घर को लौटते हैं, और जो ग्वाल बाल थे, जिनके बछड़े थे, वो ग्वाल बाल और बछड़े अपने अपने घर को चले जाते हैं। बछड़े अपनी गैया को दूध पीने लगती, ग्वाल बाल अपने माता के पास जाते और अपनी माँ को, स्तनों को, दूध को पान करते। आज इस लीला पर ध्यान दे कि भगवान स्वयं ग्वाल बाल बन जाते हैं और अपने माता पिता को, बूढ़ी गोपिया मैया को, भगवान दूधों को, स्तन के दूधों को पान करते हैं। लेकिन ऐसी विचित्र मन में विचार सबको हुआ करती थी। जब गोपिया, बूढ़ी मैया अपने पुत्रों को दूध पिलाते तो बड़ी स्नेह होती, बड़ी श्रद्धा होती, अचरज की बात होती। लेकिन ईश्वर की महिमा को ठीक से समझ लेना सबकी बात, सबकी बस की बातें नहीं है। कोई किसी से कुछ नहीं कहता, लेकिन आनंद में मगन रहता, अपने पुत्रों को दूध पिलाता, अंजना लगाता, बालों को संवारता, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाता, भगवान को गोद में अर्थात अपने पुत्रों को गोदों में बैठा लेता। इस प्रकार भगवान ग्वाल बाल और बछड़े के रूप में लीला प्रत्येक दिन शाम होती और सुबह होती। फिर सुबह हुई और भगवान बछड़ों के साथ में, ग्वाल बालों के साथ में अपने बछड़ों को चराने के लिए बन के चले जाते हैं। ब्रह्मा जी उतने बछड़े और उतने ग्वाल बालों को अपने लोक में रख देते हैं और ब्रह्मा जी ब्रजमंडल की तरफ दृष्टि भी नहीं डालते कि वहां क्या हो रहा है। और भगवान यहाँ लीलाधर प्रभु प्रत्येक दिन बन जाते
और प्रत्येक दिन शाम हो जाए, सूर्यास्त हो जाए तो भगवान घर लौट जाते। इस प्रकार प्रभु ने लगातार एक वर्ष ऐसे लीला करते रहे। इस लीला को ज्ञान किसी दूसरे अर्थात ना ही तो बूढ़े गोप मैया को, ना ही तो नंद जी को या नंद रानी को ये पता थी। भगवान का 5 वर्ष उम्र था और 1 वर्ष तक भगवान इस प्रकार लीला करते रहे। सब ब्रजमंडल के जितने नर नारी थे भगवान के भक्ति में, अपने पुत्रों में, अपने बछड़ों में सुखपूर्वक दिन को बिताया करते थे। 1 वर्ष में 2 या 4 दिन कम था तो ब्रह्मा जी ने मन में विचार करते हैं कि चले अब देखते हैं उस कृष्ण का क्या हाल है। ब्रह्मा जी मन में विचार करते हैं उस कृष्ण का क्या हाल है और ब्रह्मा जी ब्रजमंडल पर दृष्टि को डालते हैं तो देखते हैं उतना ही बछड़े, उतना ही ग्वाल बाल, उसी प्रकार भगवान नारायण, भगवान गोपाल बाल भगवान लीला करते हुए बछड़े को चढ़ा रहे हैं, अपने मित्रों के साथ खेल रहे हैं। ब्रह्मा जी आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि मैंने तो बछड़े और ग्वाल बाल को अपने धाम में रखा है, लेकिन उतना ही बछड़े, उतने ग्वाल बाल ही भगवान यहाँ कृष्ण लीला कर रहे हैं। इस प्रकार के देखकर ब्रह्मा जी अचरज में पड़ जाते हैं कि ये कैसी घटना है, ये कैसी बातें हैं, ये कैसी कर्म है। जब ब्रह्मा जी ने एक एक बछड़े पर दृष्टि डाली, एक एक ग्वाल बाल पर दृष्टि डाली तो सब कृष्ण थे, सब गोपाल भगवान चतुर्भुज रूप दिखाई दिया प्रभु को। चतुर्भुज रूप में भगवान गोपाल बने, बछड़े बने। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने देखा। ब्रह्मा जी ने अपनी गलतियां का एहसास करते हैं और ब्रह्मा जी का जो मोह था वो भंग हो गया। ब्रह्मा जी भगवान गोपाल बाल भगवान के पास पृथ्वी पर आते हैं और भगवान श्री हरि को दंडवत प्रणाम करते हैं और कहते, हे प्रभु, हे करुणा निधान, हमारी जो भूल हुई, हमने जो गलतियां की हैं उसका क्षमा के योग हम नहीं हैं। फिर भी प्रभु आज हमारी जो मोह हुई थी, जो भ्रम हुई थी, आज नाश हो गया। ये समझ में आ गई कि सब कुछ आप ही हैं। ऐसे भी संसार में प्रायः हुआ करता है। मनुष्य मोह में, अहंकार में ये समझ बैठता है कि हम हैं, भगवान नहीं है। लेकिन जब मनुष्य को किसी घटना के द्वारा, किसी कारण के द्वारा, किसी बातों के द्वारा जब समझ में आ जाती है कि नहीं, भगवान है इस पृथ्वी पर, उसी प्रकार ब्रह्मा जी भगवान श्री हरि को स्तुति करते हैं
और पुनः ब्रह्मा जी अपने लोक से उतने ही बछड़े और उतने ही ग्वाल बाल को लाते हैं और भगवान को समर्पित करते हैं। ब्रह्मा जी भगवान को स्तुति करते, भगवान तो करुणामयी होते हैं ना। मनुष्य कितना भी गलती कर ले, मनुष्य कितना भी गलती कर ले, लेकिन भगवान दया ही करते हैं, रक्षा ही करते हैं। मनुष्य कितना भी भगवान को दोष लगा ले, फिर भी भगवान रक्षा ही करते हैं। भगवान श्री हरि जब ब्रह्मा जी ने बछड़े और ग्वाल बाल को समर्पित करते हैं, तो जो लीला से बनाए हुए भगवान ने जो रची थी, वो बछड़े को, वह ग्वाल बाल को अपने आप में समेट लेते हैं। और जो पहले के ग्वाल बाल बछड़े थे, भगवान उनके साथ खेलने लगे, आपस में बात करने लगे, और एक दूसरे को ये समझ में भी नहीं आई कि हम कहाँ थे और कहाँ गए थे। आज भी तो ऐसे होता है ना। जब हमारी शरीर ठीक है तो हम हैं, लेकिन जब हम अचेत अवस्था में पड़ जाते हैं तो ये भान नहीं होता कि हम कहाँ चले गए हैं। लेकिन हमारी ईश्वर की जब कृपा दृष्टि होती है तो हमारी सुधार होती है, तो यह भी समझ में नहीं आता, लेकिन बुद्धिमान मनुष्य ये समझ जाते हैं कि ये सब ईश्वर की कृपा से हमारी बीमारी ठीक हो गई, हमारी तबीयत ठीक हो गई, या प्रभु कृपा से हमारा पुत्र हुआ, या प्रभु की कृपा से हमारा धन संपत्ति है। ये सब बुद्धिमान मनुष्य मन ही मन जान लेते हैं कि प्रभु की कृपा से हमारा जीवन यापन हो रहा है। प्रभु ने इस प्रकार ब्रजमंडल में नाना प्रकार की लीला की, और एक दूसरी लीला पर फिर हम चलते हैं। भगवान अपने मित्रों के साथ घर लौटते हैं, लेकिन वहां पर एक घटना घटी, वह मैं आपको सुनाता हूं। जो बूढ़े गोप थे, वो गाय को चराने के लिए, अपने गैया को चराने के लिए कालिया दह में चले गए। कालिया दह जो जमुना नदी के तट पर कालिया दह थी। बूढ़े गोप अपने गैया को चराते हुए कालिया दह में चले जाते हैं, और एक दिन की ऐसी घटना है कि कालिया दह में से आगे बढ़ते हुए गैया ने जमुना नदी का जल पी लिया। जमुना नदी का जल जैसे ही पिया, तो उस जल को गैया पीने के बाद प्राणहीन हो जाता, गैया मृत्यु को प्राप्त हो जाती। गोपगणों ने ये सोचने लगे ये कैसी घटना है, तो सभी बूढ़े गोपों ने बताया कि यहाँ पे कालिया नाग रहता है, जो जल के अंदर एक कुंड में रहता है, और कालिया नाग के जो विष है इस जल में फैला हुआ है। जो इस जल को पान करता है उसे मृत्यु हो जाती है।
गैया उस जल को पिया था जिसके कारण से ऐसी घटना हुई है। और सभी गोप ने नंद जी से कहते कि आप तो यहाँ के मुखिया हैं, हमारी गैया चढ़ने गई थी तो ऐसी घटना हुई, इसका कोई समाधान करे। नंद जी ने सभी अपने गोपों को, अपने अड़ोस पड़ोस सभी अपने गांव वालों को समझाते कि ईश्वर पर भरोसा रखा जाए, इसका भी कुछ समाधान हो जाएगा। आपस में नंद जी बूढ़े गोप विचार करते हैं। भगवान श्री हरि बाल रूप में ये सब कहानी सुनी। भगवान बाल रूप जब ये सुनते हैं कि कालिया एक नाग है जो कि यमुना नदी का जल को दूषित कर रखी है, तो भगवान ने मन ही मन विचार करने लगे कि कल प्रातः काल इस कर्म को किया जाएगा ताकि गैया ऐसी घटना न हो, गैया सुखपूर्वक चरे और यमुना नदी का जल को पान करे। प्रातः काल प्रभु अपने मित्रों से कहते, मित्रों खेलने के लिए एक गेंद का उपाय करो। मित्रों ने जब भगवान की ये बात सुनी तो कहीं न कहीं से अपने घरों से एक गेंद का उपाय की व्यवस्थाएं की और भगवान उस दिन अपने बछड़े को, अपने मित्रों को साथ लेकर कालिया दह में चले जाते हैं। भगवान श्री हरि अपने मित्रों के साथ कहते कि आज हम लोग गेंद खेलेंगे। गोपाल बाल भगवान कहते कि आज हम लोग गेंद खेलेंगे। सभी मित्रों ने एक स्वर में कहा, ठीक है कृष्णा, ठीक है, और आपस में गेंद खेलने लगे। लेकिन प्रभु जहां भी रहे, जो धर्म का काम है वही करते हैं। हम लोग भी खेल में मस्त हो जाते हैं, तो कभी काम में मस्त हो जाते हैं, तो कभी क्रोध में मस्त हो जाते हैं, तो कभी संसार का जो कर्म है उसमें फंस जाते हैं। लेकिन भगवान की ऐसी बात नहीं। भगवान बाल रूप हो या युवावस्था हो, जो भी हो, लेकिन भगवान अपने धर्म पर दृष्टि रखते। मनुष्य भगवान पर दृष्टि नहीं रखता, लेकिन भगवान मनुष्य पर दृष्टि रखते हैं। यहाँ मनुष्य, यहाँ जितने मृत्युलोक के प्राणी हैं क्या कर रहे हैं, भगवान ये दृष्टि रखते हैं। भगवान अपने यहाँ पार्षद लगा रखे हैं। भगवान यहाँ अपने पार्षद को लगा रखे हैं कि नजर रखो इस मृत्युलोक में क्या हो रहा है और कौन मनुष्य क्या कर रहा है। जैसे आपने अजामिन की कथा सुनी होगी। भगवान के पार्षदों ने अजामिन को बचाया था। इस कथा को मैं दूसरी बार कह दूंगा। आज हम लोग कालिया नाग की कथा को श्रवण करें। भगवान धर्म के रक्षा के लिए, गोप के रक्षा के लिए, गायों को रक्षा के लिए भगवान अपने मित्रों के साथ गेंद खेलते हैं। और प्रभु ने
उस गेंद को अपने हाथ में लेकर बहुत जोर से कालिया जो जमुना नदी का जल था उसमें उछाल देते हैं। भगवान जैसे ही उस गेंद को जमुना नदी में उछालते हैं तो मित्रों कहते, भगवान को जो दोस्त थे, मित्र थे या ग्वाल बाल सब कहते कि कृष्णा तुमने तो गेंद को जमुना नदी में फेंक दिया, अब हम लोग कैसे गेंद खेलेंगे, कैसे गेंद खेलेंगे। और ग्वाल बालों ने भगवान पर दबाव या कुछ बोलने लगा। प्रभु सात्विक क्रोध में आ जाते हैं। सात्विक क्रोध के विषय में भी मैं आपको दूसरे बार बताऊंगा कि सात्विक क्रोध 3 प्रकार की होती है। क्रोध 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजस और तामस। सात्विक क्रोध में मनुष्य, जब सात्विक क्रोध आ जाए तो मनुष्य धर्म का काम करता है। राजस क्रोध आ जाए तो अपने स्वार्थ के लिए कर्म करता है। और तामस क्रोध आ जाए तो नहीं अपना हित हो और नहीं दूसरे को हित हो, बेवजह क्रोध करता है, उसे तामस क्रोध कहते हैं। भगवान सात्विक क्रोध में आकर और प्रभु ने एक वृक्ष पर चढ़ जाते और उस वृक्ष पर चढ़ करके आगे बढ़ करके और उस यमुना नदी के जल में प्रभु कूद जाते। भगवान उस जल के अंदर प्रवेश कर जाते जहां पे कालिया नाग ने कुंड बना रखा था। गोपाल बाल भगवान कालिया नाग के कुंड के पास पहुंचते हैं। कालिया नाग इतनी शक्तिशाली था कि जहां पे उसका कुंड था तो उस कुंड के प्रभाव से, उस विष के प्रभाव से जल के ऊपर भी अगर पक्षी उड़े तो वह खींच लेता। इतना कालिया नाग विषैला था। भगवान कालिया नाग के कुंड में पहुंचते और भगवान अपने चरणों से कालिया नाग के पैर पर दबाते, मारते तो कालिया नाग भयंकर गुस्सा में होकर भगवान की ओर फुफकार छोड़ने लगता। प्रभु ने कालिया नाग को मर्दन करते हैं। जब भगवान ने कालिया नाग को चूर चूर कर देते हैं, भगवान कालिया नाग से युद्ध करते तो कालिया नाग का जो पत्नी है वो देखी कि हमारे पति का कौन ध्वस्त कर रहा है। और जैसे ही कालिया नाग की पत्नी देखती ये तो श्री हरि बाल रूप में आए हैं, कृष्ण आए हैं, गोविंद आए हैं, और कालिया नाग के पत्नी भगवान को स्तुति करने लगी, प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, हे विश्वेश्वर, हे करुणा निधान, आप मुझे क्षमा करें और आप जैसा मुझे आज्ञा देंगे वैसा मैं अपने कर्म को करूंगा। कालिया नाग की पत्नी भगवान को स्तुति करती और कहती कि हे स्वामी, सर्प का कर्म है, यही है विष को देना। तो हमारी कर्म है जो हमने किया, अगर हमसे कोई अपराध हुआ हो या कोई हानि हुआ हो तो आप मुझे जैसा आज्ञा दे वैसा मैं अपने कर्म को करूंगा।
कालिया नाग भी भगवान को स्तुति करने लगा और कहता, हे प्रभु, आप मुझे जो आज्ञा देंगे वही मैं करूंगा। बाल रूप प्रभु ने कालिया नाग को आज्ञा देते हैं कि यहाँ से तुम परिवार सहित चले जाओ। कालिया नाग प्रभु की आज्ञा मानकर उस कालिया दह से परिवार सहित दूसरे जगह चला जाता है। फिर भगवान कहते कि मैं तेरे फन पर नृत्य करूंगा। कालिया नाग कहता कि प्रभु, अगर आपका चरण मेरे मस्तक पर पड़ जाए। कालिया नाग कहता कि प्रभु, आपका चरण अगर मेरे मस्तक पर, मेरे माथे पर अगर पड़ जाए तो हमारा जीवन धन हो जाएगा। कालिया नाग कहता कि हे स्वामी, आप मेरे सर पर अपने चरणों के रखिए और मैं आपको इस जल से ऊपर ले चलता हूं। भगवान श्री हरि कालिया नाग के मस्तक पर अपने चरणों को रखते हैं और जल के ऊपर आते हैं और नृत्य करते हैं। यहाँ ब्रजमंडल के जितने नर नारी थे, ये सुना कि कृष्ण कालिया दह में कूद गए हैं तो रोते हुए, बिलखते हुए, चिल्लाते हुए कालिया दह में पहुंच जाते हैं। यशोदा रानी के तो हालत ही क्या कहना है, वो तो बिलख बिलख कर रो रही थी। नंद जी भगवान को स्तुति कर रहे थे, लक्ष्मी नारायण नारायण, इस प्रकार नंद जी भगवान को स्तुति करते, गुहार लगाते कि हे प्रभु, आप हमें रक्षा करें, हमारे पुत्रों को बचाएं। इस प्रकार कालिया दह जमुना नदी के तट पर ब्रजमंडल के जितने नर नारी थे एकाटक जल में ध्यान दिए कि प्रभु कहाँ, हमारे बालक, हमारे पुत्र कहाँ गया। तो भगवान जल के अंदर से कालिया नाग के मस्तक पर भगवान जल के ऊपर आते हैं और भगवान नृत्य करते हैं और सबको ये समझ आई कि भगवान ने इस जो जल जमुना नदी का जल था ये कालिया के कारण से दूषित हो गया था और भगवान ने इसे मारा पीटा और यहाँ से भगवान ने रोका। ब्रजमंडल के जितने नर नारी थे ये समझ गए कि भगवान हमारी रक्षा के लिए, भगवान हमारी रक्षा के लिए, गैया के रक्षा के लिए भगवान जमुना नदी के जल में प्रवेश किए थे और भगवान की स्तुति करने जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री, इस प्रकार स्तुति करते और एक साथ भगवान आते, आपस में विचार करते। नंद जी आपस में विचार करते, गोपगणों के साथ गोपगण कहते कि आपका जो पुत्र है वो साक्षात भगवान है, भगवान है। इसलिए कि भगवान कृष्ण रूप में प्रत्यक्ष रूप से कभी कभी समझ में आते थे कि ये भगवान है, कभी कभी समझ में आते थे कि ये पुत्र है। ऐसे भगवान माया के स्वामी है, इसलिए ठीक से कभी कभी भगवान लगते तो कभी कभी पुत्र लगते। इस प्रकार आपस में ब्रजमंडल में जितने गोपियां रहते थे आपस में विचार करते कि नंद जी का जो पुत्र है वह भगवान है, वो हम लोगों को रक्षा के लिए यहाँ आया है। इस प्रकार भगवान स्तुति करते रहे, भगवान सबकी सेवा करते रहे। अब कथा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं।
भगवान ब्रजमंडल में क्या क्या लीला की, ये तो शेष जी भी नहीं गा सकते। बहुत सारी लीलाएं की, लेकिन मुख जो लीला है मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको दे रहा हूं, और इस कथा को श्रवण करें ताकि आपका मन ईश्वर की तरफ भागे, सच्चाई की तरफ भागे, धर्म की तरफ भागे। यह मनुष्य जीवन बहुत छोटा है, तो इसी में भगवान को भजन भी करना है और अपने बाल बच्चे परिवार को भी सेवा करना है। अब कथा को आगे बढ़ाते हैं। ब्रजमंडल गैया यमुना नदी का जल पीकर मस्त होने लगा, क्योंकि यमुना नदी का जल पवित्र हो गया, शुद्ध हो गया कालिया नाग को वहां से चले जाने से, और खुशियां की लहर झूमने लगी। कोई तकलीफें नहीं थी। अब कथा को थोड़ी ऐसा रसमय कथा आप कहेंगे। जाड़े का मौसम आ गई, जैसे अभी जो कार्तिक मास का से थोड़ा कार्तिक मास माना जाए, थोड़े से आगे, तो कार्तिक ये सब जो ठंडी का समय जिसे कहते हैं, शीतकाल के समय आया। वहां के गोपियां, जिसे जैसे हम कार्तिक स्नान कर कहते हैं, गोपियां सब मिलकर आपस में विचार किया कि कार्तिक स्नान करना चाहिए, जो 1 मास का होता है। ये तो सब कोई जानता है। गोपियां सब एक साथ मिल करके भगवान को भजन करते हुए और यमुना नदी में स्नान करने जाती और रोज लौटती। लेकिन दिक्कतें इस बात की थी कि जब भी गोपियां यमुना नदी में स्नान करती तो निवस्त्र होकर, अर्थात वस्त्र को खोल देती और निवस्त्र होकर नदी में स्नान करती, यमुना नदी में स्नान करती। लीलाधर भगवान ये सब जानते थे। भगवान सोचने लगे कि इसे कैसे रोका जाए। भगवान सोचे कि इस घटना को, इस कर्म को कैसे रोका जाए। और भगवान, एक दिन की बात है, अपने मित्रों के साथ जैसे ही गोपियां यमुना नदी में स्नान करने गई, भगवान ब्रह्मा मुहूर्त में गोपियां जाती थी, जो 4 से लेकर के सूर्योदय तक उसे ब्रह्मा मुहूर्त कहते हैं। तो गोपियां जैसे ही ब्रह्मा मुहूर्त में यमुना नदी में स्नान करने गई, पीछे पीछे भगवान अपने मित्रों के साथ, गोपाल बालों के साथ यमुना नदी के तट पर पहुंच जाते हैं। प्रभु ने देखा कि सभी गोपियां निवस्त्र होकर नदी में स्नान कर रही है। तो भगवान श्री हरि, गोपाल बाल भगवान सभी गोपियां का वस्त्र को चुरा लेते हैं। सभी वस्त्रों को चुराकर भगवान एक कदम के वृक्ष पर रखते हैं, और थोड़ी देर बाद प्रभु अपने मुरली का तान छेड़ते हैं। जैसे ही भगवान मुरली का तान छेड़े, उस गोपिया समझ गई कि कृष्णा यहाँ कहीं आया है, और जैसे ही दृष्टि डाली अपने वस्त्रों पर तो उसका वस्त्र नहीं था। इस प्रकार गोपिया कहने लगी, कृष्णा तुम हमारा वस्त्र दे दो, वस्त्र दे दो, हम कैसे अपने घर जाएंगे। तो भगवान कहते कि आप जैसे आए थे वैसे चले जाएं।
गोपिया कहती कि उस समय यहाँ कोई नहीं था। गोपिया कहती कि उस समय जब हमने वस्त्र को उतारा उस समय यहाँ कोई नहीं था। भगवान कहते कि मैं कब नहीं था, कब नहीं हूं और कब नहीं रहूंगा। भूत भविष्य और वर्तमान। भगवान कहते कि मैं कब नहीं था, मैं अभी भी हूं और अंत में भी अंत तक रहूंगा। इस प्रकार भगवान कहते कि आप लोगों ने वस्त्र उतारकर निवस्त्र होकर नदी में स्नान किया, जिससे नदी का अपमान होती है। जैसे गंगा नदी हो, किसी भी स्त्री को निवस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। इससे देवी रुष्ट होती है, वरुण देवता दुखी होते हैं। इसलिए हमने ये कथा कही, आपको वीडियो के माध्यम से दी कि कभी भी निवस्त्र होकर कोई भी पुरुष, कोई भी स्त्री गंगा नदी में स्नान न करे। अर्थात गंगा हो, जमुना हो, सरस्वती हो, त्रिवेणी हो, जो सब देवी का 7 नामे हैं, 9 नामे हैं, लेकिन नाम अलग अलग, रूप सब एक ही है, ऐसे आप समझ लें। तो भगवान इस प्रकार गोपिया को समझाते कि आज से ऐसी गलती नहीं करना है। गोपिया ने भगवान से क्षमा मांगी और भगवान ने जो ज्ञान दिया, गोपिया ने अपने मन में रखा कि आज से ऐसा हम भूल नहीं करेंगे, ऐसी हम गलती नहीं करेंगे। भगवान गोपाल बाल भगवान गोपिया को वस्त्र दे देते हैं और पुनः भगवान अपने घर को लौट जाते हैं। और अब दूसरी कथा को हम आपको श्रवण कराते हैं। कथा इतनी मिठास होती है, भगवान की महिमा इतनी मिठास होती है। भगवान की जितनी कथा आप सुनो उतनी भी मिठास बढ़ती जाती है। राधे कृष्ण। आपस में नंद जी वहां के बूढ़े गोप, मैया, बूढ़ी मैया सब साल में एक बार इंद्र भगवान का पूजन करते थे। साल में एक बार इंद्र भगवान को पूजन करते थे। जितने भी वहां के अहिरों की बस्ती थी, सब भगवान इंद्रदेव को पूजन करते थे। सब जितने भी ब्रजमंडल का गाय हैं, सभी गैया का दूध को एकत्र करके एक जगह करके और उस दूध से 56 प्रकार की भोग बना करके, 56 प्रकार की मिठाइयाँ बना करके भगवान इंद्रदेव का पूजन होता था। साल में एक बार सभी गोपगण मिल करके भगवान इंद्रदेव का पूजन करते थे। भगवान बाल रूप प्रभु श्री कृष्ण भगवान बलराम जी ये सोचते, ये मन में विचार करते कि इंद्र थोड़ा घमंडी हो गए हैं। उन्होंने बहुत से जो कर्में हैं अच्छी नहीं की है। जैसे आपने सुना होगा अहिल्या के
गौतम ऋषि की पत्नी के विषय में, जो कि इंद्र ने उनके साथ गलत व्यवहार किया था। ऐसी ऐसी बातें आती है शास्त्रों में। तो भगवान सोचते कि इंद्र का पूजन रोक दिया जाएगा, रोक दिया। आप यहाँ भी ध्यान रखें, जब मनुष्य अच्छा होता है, अच्छे कर्म का होता है, अच्छे विचार का होता है, अच्छे आचरण का होता है, तो उस व्यक्ति को सब कोई अपने घर में बुलाता है, घर में बैठाता है, उसका इज्जत करता है, सम्मान करता है। लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति का बुद्धि खराब हो जाए, विचार खराब हो जाए, आचरण खराब हो जाए, तो दूसरे मनुष्य उसे बैठाना बंद कर देते हैं, अपने पास बुलाना बंद कर देते हैं, बातें करना बंद कर देते हैं। क्योंकि विचार एक ऐसी है, तो विचार अगर अच्छी हो तो सब कोई आपको जानेगा, मानेगा, सम्मान करेगा। लेकिन अगर विचार खराब हो जाए तो कोई किसी से, उस दुष्ट व्यक्ति से मनुष्य बात ही नहीं करता। भगवान इंद्रदेव का कुछ कर्म खराब हो गई थी, जिसके कारण से भगवान श्री हरि कहते कि अपने मैया से कहते कि मैया ये सब क्या हो रहा है। यशोदा रानी कहती, लल्ला हम लोग साल में एक बार बड़ी धूमधाम से इंद्र भगवान का पूजन करते हैं। लेकिन भगवान अपने मैया से कहते, मैया हमारी जीवन यापन तो इस गोवर्धन पर्वत से होता है, अर्थात इस गोवर्धन पर्वत पर हमारी गैया चढ़ती है। तो मनुष्य का धर्म बनता है, हम सबों का धर्म बनता है कि जहाँ से हमारा जीवन यापन हो, उन्हीं का पूजन किया जाए, अर्थात उन्हीं का सेवा किया जाए, उन्हीं का भोग लगाया जाए। तो मैया यशोदा रानी कहती, नहीं नहीं लल्ला, ये तो हमारे पूर्वज से ही ये आ रहा है। और मैया कहती कि लल्ला इंद्र के विषय में ऐसे मत बोलो, इंद्र बहुत क्रोधित हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। भगवान मुरलीधर कहते कि मैया जो क्रोध करता वो भगवान कैसे, अच्छे व्यक्ति क्रोध नहीं करते। इस प्रकार गोपाल बाल भगवान अपनी मैया से कहते कि मैया ये ठीक नहीं है, हमारी तो इच्छा यही है कि जितने ये भोग पदार्थ आए हैं, जितनी गैया का जो दूध होती है, सब हम लोग एक साथ मिल करके गोवर्धन पर्वत को पूजन करें। क्योंकि गोवर्धन पर्वत ही हमें सुंदर सुंदर घास से, एक से एक फल, बहुत सारी हमारी जीने का। नंद जी भी अपने पुत्र को समझाते, मैया अपने पुत्र को समझाती, रोहिणी जी अपने पुत्र बलराम जी को समझाते। लेकिन भगवान एक स्वर में कहते कि मैया ये पूजा नहीं होगा। भगवान कहते कि ये जो इंद्र पूजा है ये नहीं होगा। नंदरानी अपने पुत्रों को समझाती, लेकिन भगवान इतने दुखी हो गए कि भोजन करना बंद कर दिए, भोजन करना बंद कर दिए। नंद जी अपने पुत्रों को इस प्रकार हठ देखा तो गोपगणों को बुलाया, समाज को बुलाया और एक मीटिंग बैठाई गई, एक सभा बैठाई गई।
और नंद जी कहते कि हमारा जो पुत्र है ना, हमारा जो पुत्र है वो एक तरह से ठीक कह रहा है। हमारी जीवन यापन तो गोवर्धन पूजा से होती है। गोवर्धन पर्वतों से हमारी गैया चढ़ती है, वहीं पे हरी हरी घास मिलती, गोवर्धन से हमारी सहारा मिलती, तो हम क्यों ना उस गोवर्धन को पूजन करें। और गोपगण, बुढ़ी मैया, सब कोई आपस में यही विचार किया कि जो कृष्णा कहता है वही बात माना जाए, क्योंकि कृष्णा ने हमें बहुत जगह रक्षा की है। और सभी गोपगण कृष्ण जो कहा, जो गोपाल कहे, सब एक साथ एक स्वर से भगवान को बात मान लेते हैं। और सभी ब्रजमंडल की जितनी गैया थी, सारी दूध को एकत्र किया गया और बड़ी श्रद्धा से पकवान बनाए गए। 56 प्रकार का मिष्ठान को अलग अलग ढंग से बनाया गया। सब गोपगण सुंदर सुंदर वस्त्र पहने और भगवान स्वयं उस गोवर्धन पर्वत पर सवार होते हैं। और सब वहाँ के गोपगण उस गोवर्धन पर्वत को गोवर्धन भगवान के नाम से, अर्थात उस पर्वत पर स्वयं कृष्ण दूसरे रूप में गोवर्धन भगवान के नाम से विराजते हैं। और सभी एक साथ मिलकर गोपगण माताएं भगवान को, गोवर्धन को परिक्रमा करते हैं। आज भी वो परिक्रमा आज भी होती है, आज भी कोई बंद नहीं, आज भी परिक्रमा होता है। सब गोपगण मिलकर के उस गोवर्धन पर्वत को परिक्रमा करते हैं, प्रणाम करते हैं और भोग लगाते हैं। भगवान गोवर्धन पर्वत पर एक चतुर्भुज रूप में, विशाल रूप में प्रकट होते हैं और सब गोपगण का जितने सामग्री थी भगवान पान करते हैं। और सब गोपगण मिलकर के स्तुति करते, गोवर्धन पर्वत को प्रणाम करते और कहते कि हे भगवान, आप ही की कृपा से हमारा जीवन यापन हो रहा है। इस प्रकार सब कोई उस गोवर्धन पर्वत में भाग लिया और सब कोई प्रसन्न से नाचते गाते रहे। लेकिन इस घटना को मैं थोड़ा ये बता देना चाहता हूँ कि जब भगवान गोवर्धन पूजन कराते तो इंद्रदेव भगवान दुखी हो जाते। इंद्रदेव भगवान कहते कि मेघगण, वायुगण सब एक साथ मिलकर जितने गोप हैं, गैया हैं, जितने ब्रज मंडल में रहने वाले हैं, सबको नष्ट कर दो। इंद्रदेव भगवान क्रोधित हो जाते हैं और अपनी शक्ति से, अपने बल से, अभिमान के कारण गोवर्धन के जितनी तराई क्षेत्र में थे, काफी बारिश, काफी हवाएं चलने लगी, जिसके कारण से सब कोई भागने, पीटने, मरने, इधर उधर भागने लगा। त्राही माम त्राही माम त्राही माम करने लगा। भगवान जब देखा कि हमारे जो शरण में रहने वाले सेवक हैं, हमारे माता पिता गैया जो भी हैं, वो इंद्र के प्रकोप से दुखी हैं, तब भगवान खेल में उस गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली पर उठाते और उस गोवर्धन पर्वत के भीतर सब कोई पनाह लेता। उसमें भगवान 7 दिन तक इस प्रकार इंद्रदेव जल बरसाते। भगवान 7 दिन तक अपने उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर रखते हैं और सब उसमें रहते। अंत में इंद्रदेव का घमंड चूर हो जाता और ये समझ में आ जाता कि जहाँ भगवान श्री हरि का कृपा हो वहाँ कुछ भी बिगड़ नहीं सकता। इस कथा को मैं आपको
श्रद्धा और स्नेह के साथ आपको सुनाया, ताकि आप भगवान को शरण में रहे, भगवान की कथा सुने, ताकि हमारी जो काम क्रोध लोभ जो है ये शांत रहे। इस कथा को सुनने वाले माता पिता भाई बहन को श्रद्धा और स्नेह के साथ प्रणाम करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण।